हेलो एवरीवन। ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 25 जिसमें हम टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक मैं इस तरह से कराऊंगी कि आपको बिना किसी फॉर्मूले या बिना कुछ एक्स को एज्यूम करे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है नीड होती है, हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं कुछ ऐसे तरीके से आपको समझाऊंगी, बट आपको बस ये करना है कि इससे पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन की वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, जैसे कि फ्रैक्शन सॉल्व करना, डेसिमल सॉल्व करना, बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना, या एवरेज और रेशियोज का मतलब, क्योंकि ये सब बहुत यूज़ होने वाला है इन क्वेश्चंस में। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हो और आपने सीधा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वीडियोस देख ली या कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ लिए। आपको उनको पढ़ने से पहले बेसिक मैथ्स आनी बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैथ्स मतलब मेरा फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ तक की जो मैथ्स होती है ना, ये 3-4 क्लासेस वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लोग हल्के में लेते हैं। ये अगर मैथ्स आती होगी तो कोई भी कॉम्पिटिटिव क्या किसी भी तरह का मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करना तो मैं नहीं बोल सकती, बट आप उस क्वेश्चन को समझ ही तभी पाओगे जब बेसिक्स क्लियर होंगे। सॉल्व करना तो थोड़ा दूर की बात हो जाती है, पर क्वेश्चन को की समझ रखना या वो क्या कह रहा है वो समझना, वो तभी आएगा जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो इंटरेस्ट खो दोगे मैथ्स से। तो अब हम सीधा शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए फिनिशेज अ वर्क इन 30 डेज। एक बंदा है ए, यहाँ पे किसी भी इंसान का नाम नहीं है, तो एक बंदा है ए जो कि एक काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, 30 डेज ले रहा है भैया। एंड बी फिनिशेज द सेम वर्क, और वही काम बी जो है 20 दिन में कर रहा है। तो एक बी बंदा है जो 20 दिन ले रहा है उसी काम को करने के लिए। ठीक है, इन व्हाट टाइम दे विल फिनिश इट टुगेदर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी ए और बी मिलकर काम करेंगे, तो कितने दिन में काम कर लेंगे, हाउ मेनी डेज विल दे टेक। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई एक्स नहीं लेना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ एक कॉमन सेंस लगानी है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। आपको पता है ए और बी कितने कितने दिन में काम कर रहे हैं। आप सबसे पहला स्टेप, कोई एक ऐसा मल्टीपल सोच लो जो इनका मल्टीपल हो, इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल हो। कोई ऐसा नंबर सोच लो, जैसे 30 और 20 का एक तरह से एलसीएम लेना। तो 30 और 20 के टेबल में या इनकी टेबल में कौन सा नंबर आएगा? 60 एक ऐसा नंबर है जो दोनों ही टेबल में आता है। या मैं बोल सकती हूँ कि 30 और 20 का आप एलसीएम सोच लो, सिंपल। ठीक है, ये क्यों सोचा ये आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। देखो अब ए और बी, ए जो है 30 डेज में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है। मान लेते हैं ये जो मेरा 60 मैंने सोचा ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। ठीक है, इतना काम है मेरे पास, 60 काम है। ए जो है 60 काम को करने में 30 दिन लगा रहा है। ध्यान से सुनना इस बात को, ये मैंने लेट किया, एज्यूम किया। ठीक है, ये लेट है, ये वाली जो वैल्यू है, राइट। 30 डेज लगाए मैंने 60 काम को करने में। तो ए ने कितने दिन में काम किया होगा, सॉरी एक दिन में कितना काम किया होगा? 60 काम 30 दिन में ख़त्म हुआ है, तो एक दिन में 2 वर्क किया होगा, 2 काम। ध्यान से देखो, 60 काम ख़त्म हुए हैं 30 डेज़ में, 30 दिन लगा दिए मैंने 60 चीज़ों को करने में। तो 30 से डिवाइड कर दोगे, यानी 2 दिन में, सॉरी 2 काम एक दिन में किया होगा, राइट। इसी तरह से 60 काम को करने में मैंने 20 दिन लगाए। एक बी बंदा है जिसने 20 दिन लगाए, तो उसने इसने ज़्यादा तेज़ी से किया होगा काम। तो 60 डिवाइड बाय 20 करोगे तो उसने एक दिन में कितना काम किया होगा? 3 काम किया होगा। तो इसने काम किया होगा 3 वर्क। यहाँ पे मैं वर्क लिख रही हूँ, ठीक है, एक दिन में, पर डे, पर डे। इसने एक दिन में, ए ने 2 काम किया होगा और बी ने 3 काम किया होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बी जो है ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब कम समय में ज़्यादा काम कर पाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ये हमने क्यों निकाला है? एक यूनिटरी मेथड होता है जिसमें हम एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हुआ है। हमें निकालना है कि टोटल कितने दिन में काम करेंगे वो। तो हमें पहले ये तो पता लगना चाहिए कि
ए और बी जो भी लोग हैं वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये एज्यूम किया, और ऐसा नंबर इसलिए एज्यूम किया जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, जिससे हमें एक होल नंबर यहाँ मिल जाए, ठीक है। डेसिमल या फ्रैक्शन ना बन जाए, होल नंबर मिल जाए। फिर से सुनो एक बार, क्योंकि पहले एक दो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा और ये बिल्कुल फ्लो में आ जाओगे आप इस चीज़ के। ये समझाने में मुझे समझाने में इसको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे ये 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता ये चीज़। ये आप पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को समझ जाओगे कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, मैं एक बार और फ्रेश बता देती हूँ। ए और बी दो लोग थे। ए जो है 30 डेज में काम कर रहा था और बी जो है 20 दिन में काम कर रहा था। एक काम मतलब कोई भी एक काम ये लोग कर रहे हैं, सेम काम, लेकिन ये 30 दिन में ख़त्म कर रहा है, ये 20 दिन में। मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 60 है। अब इस 60 में अगर 60 काम 30 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? एक दिन में ये बंदा कर रहा होगा 2 काम, ठीक है। और ये जो कर रहा होगा एक दिन में कितने काम कर रहा होगा? ये 3 काम कर रहा होगा, 3 वर्क, राइट। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ए 2 काम कर लेगा एक दिन में, और बी भी उसी टाइम काम कर रहा है पूरा दिन, तो 3 काम कर लेगा। तो दोनों मिलकर कितने काम कर सकते हैं एक दिन में? 5 वर्क, ठीक है। 5 काम वो कर सकते हैं। अब वो 5 काम कर सकते हैं और टोटल काम कितना एज्यूम किया था? 60। तो 5 काम एक दिन में हो रहा है, 60 वर्क कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? फिर से इस बात को ध्यान से सुनो। डेली 5 काम कर रहे हो आप, 60 टोटल वर्क करना है आपको। तो 60 डिवाइड बाय 5 करोगे, यू विल गेट 12। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में सारा का सारा काम ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। फिर से यही पैटर्न लिया है मैंने कि ए एक काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का कोई एक ऐसा नंबर ले लो जो इनके टेबल में आता हो या इनका एलसीएम हो, ठीक है। तो 12 और 18 दोनों की टेबल में आता है 36। नहीं तो एलसीएम लेकर देख लेना। कोई अगर ऐसा नंबर आता है जिसका आप ओरली एलसीएम नहीं ले सकते तो आप एलसीएम इस तरह से लेकर देख लो, आपको नंबर मिल जाएगा। तो 36 मैंने एज्यूम किया कि ये टोटल काम है, ठीक है। इतना काम है ए और बी के पास करने को। ए जो है अगर अकेला इस काम को कर रहा है तो 36 जो है टोटल वर्क है 12 दिन ले रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? इन दोनों को डिवाइड कर दो, 36 डिवाइडेड बाय 12। तो 3 काम, 3 वर्क, मैं डब्लू जहाँ पे लिख रही हूँ समझ लो वर्क है, पर डे कर रहा होगा ये, ठीक है। और ऐसे ही बी जो है इन दोनों को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 2। तो ये 2 वर्क पर डे कर रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, दोनों मिलके 5 काम कर लेंगे, राइट। अब 5 काम टोटल कर रहे हैं एक दिन में। तो ध्यान दो, हमारे पास टोटल वर्क है 36, डेली हो रहा है 5 काम। तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? इनको कैंसिल करो। अब ये पूरी तरह से तो कैंसिल नहीं होंगे, तो ये आंसर आएगा 7 1/5 डेज। तो फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? 7 तो ये पूरे दिन लेंगे, मतलब 7 पूरे पूरे दिन काम करेंगे, और जो 8वां दिन होगा ना उसका 1/5 पार्ट काम करेंगे। 1/5 मतलब 24 घंटे का, जो पूरा 24 घंटे का एक दिन होता है उसका 1/5 निकाल लो, उतने आवर्स काम करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए जो है एक काम को 15 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं उस काम को। तो आपको बताना है कि बी अगर अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्या करना है। फिर वही चीज़, जो 2 नंबर आपको दिए हैं दोनों का एलसीएम लो। 15 और 8 का एलसीएम लोगे, आंसर आएगा 120, ठीक है। 15 डेज में वो पूरा 120 काम कंप्लीट कर देगा। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 120 को डिवाइड करो 15 से, तो आएगा 8। तो वो
8 काम एक दिन में कर रहा होगा। ध्यान रखना ये 8 वर्क्स आता है एक दिन में, ठीक है, एक दिन का काम आता है ये। इसी तरह से 120 काम अगर उसको टोटल करना है और वो टोटल 8 दिन ले रहे हैं दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना काम रोज़ कर रहे होंगे? दोनों को डिवाइड कर दो, 120 डिवाइडेड बाय 8 यू विल गेट 15। तो 15 वर्क वो एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि ए जो है 8 काम कर रहा है एक दिन में और ए और बी मिलकर 15 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो यहाँ से मुझे ये बताओ बी कितना काम कर रहा होगा। ए 8 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 15 कर रहे हैं, तो बी के रहने से कितना काम बढ़ रहा है? 7 काम और कर पा रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस। तो 15 माइनस आपको 8 करना है, 15 माइनस 8 दैट मीन्स 7 वर्क पर डे जो है वो बी करता है। बी करता है 7 काम पर डे। ध्यान से देखना, थोड़ा सा फोकस चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने यही बोला था कि बी टोटल कितने दिन लेगा सारे काम को ख़त्म करने में। तो बी भाई उसकी स्पीड क्या है? बी जो है 7 काम एक दिन में कर रहा है, तो 120 काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा? कुछ नहीं करना, यू हैव टू डिवाइड। 120 टोटल वर्क है, 7 काम डेली कर रहा है, 120 डिवाइडेड बाय 7 ये आएगा 17 1/7 डेज, यानी कि 17 दिन तो उसको पूरे पूरे लगेंगे और जो 18वां दिन होगा उसका 1/7 पार्ट जो है वो काम करेगा और काम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं और बी जो है अकेला 20 दिन में एक काम को ख़त्म करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? जैसे पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप चाहते हो, आपको समझ आ गया है, अगर आपको लगता है क्लियर है कॉन्सेप्ट मैं क्या कर रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर दोबारा प्ले करना और इसको देखना आपने सही किया है या नहीं, ठीक है। वही मेथड फिर से यूज़ करेंगे। 12 एंड 20 का एलसीएम जो होगा वो देखेंगे, तो 12 और 20 की टेबल में 60 आता है, तो 60 इज़ दी टोटल वर्क जो काम करना है। ए और बी मिलकर 12 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, यानी कितना काम कर रहे होंगे? 5 काम कर रहे होंगे। दोनों को डिवाइड कर दो, 12 5 60 होता है। इसी तरह से सिर्फ बी कर रहा होगा तो कितना? बी 20 दिन ले रहा है 60 काम को करने में, तो डेली कितना काम कर रहा होगा? 3 काम। यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट, 60 डिवाइडेड बाय 20, राइट। ये 3 काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है पर डे। तो अब ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, वो निकालने के लिए मुझे ए का एक दिन का काम पता होना चाहिए। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है? देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 काम। क्योंकि देखो ना यहाँ बी अकेला जो है एक दिन में 3 काम कर रहा था, ए और बी साथ में कर रहे हैं तो 5 हो रहे हैं, यानी 2 कौन कर रहा होगा? ए कर रहा होगा। तो 2 वर्क जो हो गया वो ए का हो गया, राइट। अब ए 2 काम कर रहा है, तो अगर वो 2 2 करके 60 काम को कंप्लीट करने चले तो कितने दिन लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने में? 60 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, उसको लगेंगे पूरे के पूरे 30 डेज, तो 30 दिन लगेंगे उसको सारा काम निपटाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं ए बी सी। देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ डायरेक्ट जो है नोट्स की तरह दे रही हूँ। यही क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिलेगा कि ए डज अ वर्क इन 8 days एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, इस तरह से। तो ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह होगा, बट मैं आपको उसकी इस फॉर्म में आपको लिख कर दे रही हूँ जिससे थोड़ा टाइम हमें कम लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या करना है आगे। 3 लोग हैं, तीनों का एफिशिएंसी दी हुई है कि 8 दिन में वो एक काम को ख़त्म करते हैं, एक 8 में, एक 12 में, एक 16 में। तो तीनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे वो हमें बताना है। तो आप 8 12 और 16 का एलसीएम ले लो, यानी एक ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आता हो, विच इज़ 48। एलसीएम लोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो 48 जो है हमारा टोटल काम है। हम ये नंबर क्यों लेते हैं? जिससे जब भी हम डिवीजन करें तो ये तीनों नंबर इस नंबर से डिवाइड हो जाए और हमें एक होल नंबर मिल जाए, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम कुछ ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जो तीनों की टेबल में आता हो। अब देखते हैं 48 जो है टोटल काम है। ए जो है 8 दिन ले रहा है, 48 काम को ख़त्म करेगा 8 दिन में, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? डेली वो करेगा 6 वर्क। दोनों को डिवाइड कर दो, 48 डिवाइडेड बाई 8
इसके बाद बी जो है सेम, बी अगर 48 काम टोटल करेगा और 12 दिन लेगा तो डेली उसको 4 काम करना होगा, 12 4 ज़ा 48 होता है। इसी तरह सी देखते हैं, 48 काम को ख़त्म करने में अगर 16 दिन लग रहे हैं तो वो डेली उसको 3 काम करना पड़ेगा, 3 वर्क 4 वर्क्स हैं ये, ठीक है, पर डे। अब देखो ए बी और सी एक एक दिन में अपना अपना काम हमारा आ गया, एक एक दिन में क्या क्या करते हैं। अब वो तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 6 + 4 + 3 इतना काम 13 वर्क एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तीनों मिलकर काम करेंगे, ए 6 कर पा रहा है, बी 4 कर पा रहा है, सी 3 कर पा रहा है, तो तीनों के काम को मिला दो, वो आपका 13 वर्क जो आएगा वो पर डे का तीनों का मिलकर काम होगा। अब तीनों मिलकर 13 वर्क पर डे कर रहे हैं तो 48 काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, 48 डिवाइडेड बाय 13 करना है, यू विल गेट 39/13 डेज, ठीक है। यानी 3 दिन तो पूरे लगेंगे और जो 4th डे होगा वो 9/13 उसका पार्ट लगेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों मिलकर जो है 6 दिन में किसी काम को कर रहे हैं और बी और सी मिलकर अगर ए हट जाए और सिर्फ बी और सी करें उस काम को तो 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको बताना है ए बी और सी तीनों अकेले अकेले उस पूरे काम को कब कंप्लीट, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। फिर वही चीज़ करो, दोनों का एलसीएम लो, 6 और 15 ऐसा नंबर पकड़ो जो इन दोनों की टेबल में आता हो, विच इज़ 30 आई गेस। 30 जो है 6 में भी आता है, 15 में भी आता है। अब देखो टोटल वर्क है आपका 30, ए बी और सी मिलकर 6 दिन में 30 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, 5 काम वो एक दिन में कर रहे होंगे मिलकर। इसी तरह बी और सी, ए हट गया, बी और सी सिर्फ काम कर रहे हैं, उनको 15 दिन लग रहे हैं तो अब वो कितना काम कर पा रहे होंगे डेली, सिर्फ 2 काम। दोनों को डिवाइड कर दो, 13 डिवाइड बाय 15, तो ये दोनों मिलके 2 काम कर रहे हैं। जब ए भी आ जाता है इनके साथ तो 5 काम होने लगते हैं। तो ए कितना काम कर रहा होगा, ध्यान से देखो, बी और सी 2 ही काम कर पा रहे हैं एक साथ और ए भी आ गया साथ में तो वो 5 काम हो रहे हैं। तो ए कितना कर रहा होगा, 5 - 2 कर दो, 3 काम कर रहा होगा ए, 3 वर्क विल बी डन बाय ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ए 3 काम कर रहा है तो वो 30 काम को, टोटल वर्क इज़ 30, डेली 3 काम कर रहा है तो वो कितने दिन में 30 काम कंप्लीट कर लेगा, 30 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 10 दिन में वो सारा काम कंप्लीट कर देगा। अब नेक्स्ट ये भी पूछा जाता है कि बी और सी का काम कितना होगा, तो ऑप्शंस में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये ऑप्शन भी मिलेंगे कि द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू गेट द आंसर। तो इस क्वेश्चन में एक आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए जो है 10 दिन में काम कर रहा है एंड बी और सी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। बी और सी का आप आंसर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि द इंफॉर्मेशन गिवन इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ इनकम्प्लीट। बी की और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं दी गई है। खुद से इसको एक एक मत ले लेना कि दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं तो एक वो कर रहा होगा, एक वो कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। बी और सी अगर 2 काम कर रहे हैं तो हो सकता है बी आधा ही कर रहा हो और सी 1.5 काम कर रहा हो। पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि एक एक ही होगा इक्वल। अपने आप से कुछ भी क्वेश्चन में अज्यूम नहीं करते हैं जब तक गिवन ना हो। आई होप आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी जो है 8 दिन में काम कर रहे हैं और बी और सी मिलकर 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, सॉल्व कर कर भेजो कि ए कितने दिन में उसी काम को कंप्लीट करेगा। हम अब देखते हैं एक और क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर 4 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन ले रहे हैं, बी अकेला 36 दिन ले रहा है, 36 डेज। बी और सी कितना मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, सी अकेला और ए अकेला काम करेंगे तो कितने कितने दिन में कर देंगे, हमें निकालना है। तो कैसे करना है क्वेश्चन को, फिर से एक ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जो तीनों का मल्टीपल हो। एलसीएम ऑफ दिस वुड बी 36। 36 की टेबल में 36 भी आता है 1 पे, 12 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है।
तो अब देखते हैं ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करें। तो 36 काम 4 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 9 वर्क हो रहा होगा। दोनों को डिवाइड कर दिया। इसी तरह 36 डिवाइड बाई 12 करोगे, यू विल गेट 3। ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। इसी तरह 36 डिवाइड बाई 36, ये बी का आंसर आएगा, एक काम। ये बी सिर्फ एक काम एक दिन में कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि बी अकेला एक काम कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ए कितना काम कर रहा होगा, ए कर रहा होगा सिर्फ 2 वर्क। ठीक है, तो यहाँ मैं एफिशिएंसी लिख रही हूँ। ए 2 काम डेली कर रहा है, बी 1 काम डेली कर रहा है। अब सी का कैसे पता चलेगा, देखो ये 9 काम हो रहे हैं, जब तीनों मिलकर कर रहे हैं ना तो 9 काम टोटल हो रहे हैं। ए 2 कर रहा है, बी 1 कर रहा है, यानी ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। और जब सी भी इनके साथ मिल जाता है तो 9 काम हो पा रहे हैं। 9 काम, ज़्यादा काम कर रहे हैं। कितना ज़्यादा, ये 3 से 9 ज़्यादा, यानी 6 और ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो सी जो है कितना काम कर रहा होगा, 6 वर्क कर रहा होगा डेली। तभी तो तीनों मिलके 9 काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 2 आंसर तो हमें यहाँ पे एज इट इज़ मिल गए हैं। कैसे, आपको पता है सी कितना एफिशिएंट है, 6 वर्क डेली कर रहा है। तो 36 काम को करने में वो कितने दिन लगाएगा, 6 ही डेज लगाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, 36 डिवाइड बाई 6। इसी तरह से ए जो है 2 काम डेली कर रहा है, 2 वर्क कर रहा है। 36 काम को करने में वो कितने दिन लगाएगा, 36 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये आएगा आपका 18 डेज लगाएगा। इसी तरह बी और सी दोनों मिलकर काम करें, यानी बी और सी 1 और 6, ये 2 काम यानी 7 काम डेली हो रहे हों अगर, तो कितने दिन में काम हो जाएंगे, 36 बाई 7 डेज में काम हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, आया होगा।